कैसे हैं आप लोग? उम्मीद काफी अच्छे होंगे। और आज आप लोग के लिए परसेंटेज का एक बेसिक क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए, कह रहा 20 किलो ताजे फल में 96% पानी है और कुछ समय बाद इसमें जो है वो 95% पानी रह जाता है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले डालेंगे क्या, ताजा फल। क्या फल? ताजा फल। और ताजा फलों में पानी भी होगा और गुद्दा भी होगा, तो सिर्फ गुद्दा की हम बात करेंगे। उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो सूखा फल, सूखा फल, और सूखा फल में क्या, गुद्दा की बात करेगा। इसका गुद्दा कितना है ध्यान दीजिएगा। तो जिसका वैल्यू है आप पुट कर दीजिए दोस्तों। या ध्यान दीजिए, क्या ताजा फल कितना केजी है, 20 केजी। तो 20 गुणे, अगर 96% पानी है तो 4% गुद्दा रहेगा, यानी ताजे फल में जो है वो 4% गुद्दा है। इक्वल टू सूखा फल दिया नहीं है, सूखा फल मुझे ज्ञात करना है, या यक्स करेंगे। और सूखे फलों में गुद्दा कितना है, तो कहेंगे सर जी 95% अगर पानी है तो 5% क्या रहेगा, यहाँ पे गुद्दा रहा होगा। अब जैसे काटेंगे हम तो क्या होगा, मेरा 5 चौका 20 होता है और 4 चौका 16, यानी जब सूखने के बाद जो है वो जो वजन होगा वो कितना होगा, 16 केजी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। वही प्रोसेस, वही नियम से सॉल्व करेंगे। ताजा फल, क्या दोस्तों, ताजा फल, ठीक है ना। और क्या इसमें गुद्दा कितना है, गुद्दा कितना है ये ध्यान देना आपको। फिर सूखा फल, सूखा फल, और उसमें गुद्दा कितना है ये ध्यान देना आपका, गुद्दा कितना है। ठीक है, अब देखेंगे आप कि ताजा फल में 68% पानी है, 68% पानी है, और ताजा फल कितना केजी दिया है, 75 केजी दिया है। तो 75 केजी में अगर 68% पानी है तो 32% गुद्दा रहेगा। 32 इक्वल टू यहां बराबर ले लेंगे। सूखा फल का वजन दिया नहीं है, पूछा है सूखा फल, तो क्या करेंगे, सूखा फल मानेंगे यक्स, और इस सूखे फल में जो है वो कितना परसेंट, 20% पानी रहता है, तो बाकी सब क्या गुद्दा ही होगा, यानी 80% क्या होगा, मेरा गुद्दा होगा। इसको अगर काटेंगे हम यहाँ पे तो क्या निकलेगा, 16 25 80 होता है। और क्या करेंगे यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 एक 5 और 15 25 75। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे काटेंगे यहाँ पे 16 दूना 32, 15 दूना 30, 15 दूना 30 इक्वल टू यक्स, यानी जो यक्स का मनवा है, यानी सूखने के बाद सूखा फल जो है वो कितना केजी होगा, आपका 30 केजी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो 75 किलो था वो सूखने के बाद कितना हो जाएगा बाबू, 30 केजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष पानी बचता है। कुछ समय बाद, अब देखिए हमने फिर वही बताया क्या कि ताजा फल लेंगे, ताजा फल लेंगे और उसमें गुद्दा कितना है उसको ले लेंगे। फिर क्या लेंगे दोस्तों, सूखा फल लेंगे, सूखा फल लेंगे, और सूखा फल में गुद्दा कितना है उसको ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे कि ताजा फल में पानी कितना परसेंट है, तो 90%, तो 10% इसमें गुद्दा रहा, 10% गुद्दा होगा ताजे फलों में। और ताजे फल का वजन नहीं दिया है, यहाँ पे क्या मानेंगे दोस्तों, यक्स मानेंगे। आगे चलते हैं, और इसमें केवल 12% शेष पानी बचता है कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद जब फल सूख जाता है तो उसमें केवल 12% पानी है, तो गुद्दा कितना होगा दोस्तों,
88% होगा। ठीक है, और कह रहा है सूख जाने के बाद इसका वजन जो है वो 50 केजी हो जाता है, यानी सूखा फल 50 केजी बनता है। तो पूछा है कि ताजे पे उसका वजन कितना रहा होगा, यानी ताजे फल का वजन कितना रहा होगा। तो हमने मान लिया x रहा होगा। काटेंगे अगर तो 5 10 पचे कितना होता है 50, और जैसे हम गुणा करेंगे तो 88 पचे कितना होता है आपका 440। कितना होता है 440। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि जब ताजा फल हो रहा होगा तो 440 केजी रहा होगा, और सूखने के बाद कितना हो गया होगा 50 केजी हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा हटके है, ये नमक और पानी का घोल टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम में बहुत अधिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, कह रहा है नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। 5% नमक है, घोलवा दिया नहीं है। तो घोल कितना माना कि पहला प्रारंभिक घोल जो रहा होगा वो x लीटर रहा होगा। ऐसे x लीटर में जो है वो 5% क्या बाबू नमक है। ठीक है, अगर उस प्रारंभिक घोल में से कह रहा है क्या कि 20 लीटर पानी अगर वाष्पित कर देते हैं, तो प्रारंभिक घोल x था, x में से 20 लीटर पानी अगर उड़ा देते हैं तो जो नमक है वो कितना परसेंट 15% हो जाता है। तो नमक की मात्रा 15%। इसको जैसे हम काटेंगे दोस्तों, काटेंगे 5 तिया 15 हो गया, गुणा करेंगे तो 3x और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 तिया 60 इक्वल टू x। इसको x को उधर करेंगे तो 3x में से x जाएगा 2x, x 60 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है कितना 30, यानी x की वैल्यू जो है वो कितना बाबू 30 कितना 30, यानी प्रारंभिक घोल जो रहा होगा वो 30 लीटर रहा होगा, 30 लीटर रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो नमक और पानी के घोल को इस तरह सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है। मतलब क्या कह रहा है कि जो 12 लीटर जो मिश्रणवा है इसमें जो है केवल 30% एसिड है। तो 30% एसिड ले लिए। एसिड को 40% करने के लिए, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो घोल था 12 लीटर, मैं मानूंगा कि 1 लीटर पानी अगर हम निकाल देते हैं तो उसमें जो एसिड की मात्रा है वो कितना होता है 40% होता है। यही x की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं काट दूंगा, 0 से 0 कट गया, 4 से काटूंगा 4 तिया 12 हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 3 3 9 इक्वल टू 12 माइनस x। ठीक है, x को इधर करेंगे तो घट जाएगा, ये 12 में से 9 जाएगा 3, यानी 3 लीटर पानी को क्या करना पड़ेगा मुझे निकालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अब सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।